हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित और आज हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। अगर मैं आप लोगों से पूछूं पार्लियामेंट है क्या, तो आप मुझे क्या आंसर दोगे? आप ये बोलोगे कि पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स बैठते हैं या फिर वहाँ पे लॉ बनाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही है क्या पार्लियामेंट? सिर्फ मिनिस्टर्स बैठते हैं और लॉ बनाए जाते हैं, या फिर और भी कुछ काम होगा पार्लियामेंट का? तो हम लोग आज इसी के बारे में बात करेंगे कि पार्लियामेंट कैसे काम करती है और पार्लियामेंट के अंदर और क्या क्या चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर यूनियन विच कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेज नोन टू बी काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। आप सोच रहे हैं काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल क्या है? तो काउंसिल ऑफ स्टेट को ही राज्यसभा कहते हैं और हाउस ऑफ पीपल को ही लोकसभा कहते हैं। अब आप शायद समझ रहे होंगे कि राज्यसभा क्या है और लोकसभा क्या है। लेकिन जब स्टार्टिंग में इसको नाम मिला था तो इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल ही मिला था। लेकिन 1954 में फिर हमने इसको हिंदी नाम दिया, जिसको कि आज हम राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा को हम अपर हाउस और लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं। प्रेसिडेंट को हम लोग इंटीग्रल पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। हम लोग अभी आगे वीडियो में बिल और एक्ट के बारे में भी जानेंगे कि कैसे कोई बिल कौन से हाउस में जाएगा, कहाँ से पास होगा और फिर वो एक्ट बन जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे लोकसभा के बारे में। तो जैसा मैंने बताया, लोकसभा को लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। तो लोकसभा में ऐसे ही कोई भी जाके बैठ सकता है क्या? ऐसे जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं वो कहीं भी जाके बैठ सकते हैं? तो नहीं, इसकी एक स्ट्रेंथ है और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 550 लोगों की है, जिसमें से 530 जो है वो इलेक्टेड होते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और 20 जो होते हैं वो यूटी से होते हैं। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं, मतलब जिन्हें हम वोट देकर चुनते हैं, और वो लोकसभा असेंबली में जाकर लोकसभा मेंबर बनने की जो मिनिमम एज है वो 25 साल है। आप अगर 25 साल से नीचे हो तो आप लोकसभा के मेंबर नहीं बन सकते। अब हम लोग कुछ बातें राज्यसभा के बारे में जानते हैं। राज्यसभा को जैसे हमने काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा था, वैसे ही राज्यसभा में भी बैठने के कुछ स्ट्रेंथ होगी, जो कि 250 मेंबर्स की है, जिसमें से 238 जो है वो इलेक्टेड होते हैं और 12 जो है तो वो नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेट उन्हें कौन करता है? तो उन्हें नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है। किस बेसिस पे? तो लीसेस से मैंने याद किया है, ली से लिटरेचर, एस से साइंस, आर्ट, ए से आर्ट एंड एस से सोशल सर्विस। तो इन फील्ड में जो लोग होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। राज्यसभा के मेंबर बनने की जो मिनिमम एज है वो 30 ईयर्स है। अगर आप 30 ईयर्स से कम होता है राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते। और राज्यसभा में जैसे मैंने बताया कि लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं, इसमें ओपन बैलेट पेपर इलेक्शन होते हैं। अगर हम इनके ड्यूरेशन की बात करें तो राज्यसभा की कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता, लेकिन हाँ, इनके जो मेंबर है वो 6 साल के लिए होते हैं। इनके मेंबर्स की ड्यूरेशन होती है जो कि 6 साल के लिए होती है, और हर 2 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। अब आपके पास एक डाउट बन रहा होगा कि ये तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, तो सबसे पहले जो रिटायरमेंट हुई होगी वो किस बेसिस पे हुई होगी? तो इसका भी आंसर है, जो सबसे पहले जो रिटायरमेंट हुई थी वो लॉटरी बेस पे हुई थी। उस टाइम लॉटरी कराया गया था, जिसका भी नाम आया था उसको रिटायर कर दिया गया था, और उस सीक्वेंस में फिर वो चलता आ रहा है अभी तक। लोकसभा के ड्यूरेशन की बात करें तो लोकसभा का ड्यूरेशन जनरली 5 साल का होता है, अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व ना हो तो, मतलब सरकार ना गिरे तो। लेकिन इस ड्यूरेशन को हम लोग नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उसको 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही ये नेशनल इमरजेंसी खत्म होगा तो उसके 6 महीने के अंदर आपको दोबारा इलेक्शन करने पड़े। और राज्यसभा में मेंबर बनने की जो मिनिमम एज है वो 30 ईयर्स। अगर आप 30 ईयर्स से कम हो तो आप राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो। लोग बैठते हैं तो कोई एक चाहिए होगा जो उन्हें हेड करे। तो हाँ, उन्हें एक जो हेड करता है उन्हें हम स्पीकर कहते हैं, और अगर स्पीकर अवेलेबल ना हो तो कौन बंदा उन्हें हेड करेगा? तो फिर उन्हें हेड करेगा डिप्टी स्पीकर। वैसे ही राज्यसभा में जो हेड करता है उसे हम चेयरमैन कहते हैं, और चेयरमैन ना हो तो डिप्टी चेयरमैन हेड करता है। पार्लियामेंट में कुछ मीटिंग्स होती है जिनको हमने सेशन में बांट रखा है। तो इसके अंदर 3 सेशन होते हैं। सबसे पहले होता है बजट सेशन, जो कि फरवरी और अप्रैल के बीच में होता है। फिर आता है मानसून सेशन, जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में होता है। फिर आता है विंटर सेशन, जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच होता है। अभी मैंने आपको 3 सेशन बताया, लेकिन जो मैक्सिमम गैप हो सकता है 2 सेशन के बीच में वो मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता है। मतलब कि आपको मिनिमम साल में 2 सेशन तो करने ही पड़ेंगे, इससे कम आप नहीं कर सकते। अब हम लोग बात करते हैं बिल को एक्ट कैसे बनाते हैं इसके बारे में। तो कोई भी बिल दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल को लेकर लोकसभा के पास थोड़ी एक्स्ट्रा पावर है, राज्यसभा के पास उसके लिए कोई पावर नहीं है। तो हम लोग बात करें ऑर्डिनरी बिल की, तो ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सपोज कोई लोकसभा है या राज्यसभा है, लोकसभा ने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया और उसको राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा उसको पास कर देगा तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट उसको एसेंट देंगे तो वो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा। अब बात आती है राज्यसभा की। राज्यसभा कोई बिल अपने पास से पास करके लोकसभा में भेजेगा, लोकसभा का उसको पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजता है, फिर प्रेसिडेंट उस पे एसेंट देंगे और वो वापस से एक्ट बन जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या होगा अगर कोई हाउस उस बिल को
रिफ्यूज कर दे, उसको पास ही ना करे। तो इसके बारे में भी बात करते हैं। मान लो लोकसभा से कोई बिल पास होकर राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, वाइस वर्सा राज्यसभा ने भी किया और लोकसभा ने उसको पास नहीं किया। ये आया एक केस। सेकंड केस आता है कि लोकसभा ने राज्यसभा में भेजा और राज्यसभा ने बोला कि ये अमेंड करके दो हमें, और लोकसभा ने अमेंड नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया। ये आता है सेकंड केस। इसमें वाइस वर्सा भी है, मतलब राज्यसभा भी लोकसभा को भेज सकता है और लोकसभा वापस बोले कि आप हमें अमेंड करके दो, राज्यसभा रिफ्यूज करते हैं। फिर एक केस आता है कि लोकसभा ने राज्यसभा में भेजा और राज्यसभा ने उसको 6 महीने तक होल्ड कर दिया। तो ये आता है केस 3। इन तीनों केस में डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा, और डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा तो फिर एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा कौन? तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का काम करेगा प्रेसिडेंट, और फिर इस बिल को एक सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा, और उसके बाद ये जो बिल था वो एक्ट बन जाएगा। बिना प्रेसिडेंट के असेंट के कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। अगर किसी बिल को हमें एक्ट बनाना है तो दोनों हाउसेस से उसे पास कराना होगा और प्रेसिडेंट से असेंट भी चाहिए होगा। वहीं बात करें मनी बिल की, तो मनी बिल थोड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि उसमें राज्यसभा का कोई ज्यादा रोल है नहीं। मनी बिल को आप इंट्रोड्यूस लोकसभा में कर सकते हो, और अगर लोकसभा ने उसे पास कर दिया तो आपको राज्यसभा को भी उसे पास करना होगा। खैर, ये बिल के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट दें। थैंक यू।